सवाल, हाथ वगैरह से खून निकलने के बावजूद कब वजू नहीं टूटता? जवाब, खून निकला लेकिन बहा नहीं तो वजू को नहीं तोड़ता। सवाल, खून निकल कर बह गया मगर वजू ना टूटा, इसकी क्या सूरत है? जवाब, अगर खून बहा मगर बहकर ऐसी जगह नहीं पहुंचा जिसका वजू या गुस्ल में धोना फर्ज हो, मसलन खून निकलकर आंख या कान में बहा मगर इनसे बाहर नहीं आया तो वजू नहीं टूटा। सवाल, दुखती आंख से निकलने वाले आंसुओं का क्या हुक्म है? जवाब, आंख की बीमारी के सबब जो आंसू बहा वो नापाक है और वजू भी तोड़ देगा। सवाल, इंजेक्शन लगाने से वजू टूटेगा या नहीं? जवाब, गोश्त में इंजेक्शन लगाने में सिर्फ उसी सूरत में वजू टूटेगा जबकि बहने की मकदार में खून निकले। सवाल, क्या नस का इंजेक्शन लगाने या टेस्ट के लिए खून निकालने से वजू टूट जाएगा? जवाब, नस का इंजेक्शन लगाकर पहले ऊपर की तरफ खून खींचते हैं जो कि बहने की मकदार में होता है, लिहाजा वजू टूट जाएगा। यूं ही सरिंज मायने एक वो आला होता है जिसके जरिए पिचकारी के दौरान टेस्ट करने के लिए खून निकालने से वजू टूट जाता है क्योंकि ये बहने की मकदार में होता है। सवाल, क्या ग्लूकोज वगैरह की ड्रॉप लगवाने से वजू टूट जाता है? जवाब, ग्लूकोज वगैरह की ड्रॉप नस में लगवाने से वजू टूट जाएगा क्योंकि बहने की मकदार में खून निकलकर नलकी में आ जाता है। सवाल, बेसन पर खड़े खड़े वजू करना कैसा है? जवाब, बेसन पर खड़े खड़े वजू करना खिलाफे मुस्तहब है। सवाल, ऐसी कोई एक सूरत बताए जिसमें बालिग शख्स नमाज में कहका लगाए फिर भी उसका वजू बाकी रहेगा? जवाब, बालिग ने नमाज जनाजा में कहका लगाया तो नमाज टूट गई मगर वजू बाकी है। सवाल, वजू में औरतें सर का मसाह किस तरह करेंगी? क्या मर्दों की तरह इनके लिए भी गर्दन से वापस पेशानी तक हथेलियों से मसाह करना जरूरी है क्योंकि बाल बड़े होने की वजह से इसमें मुश्किल पेश आती है? अगर नहीं करेंगी तो क्या वजू हो जाएगा? बराए करम शरई रहनुमाई फरमाई। जवाब, मर्द व औरत दोनों के लिए वजू में चौथाई सर का मसाह करना फर्ज और पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है। अगर किसी ने पूरे सर का मसाह ना किया बल्कि इससे कम किया तो वजू हो जाएगा, लेकिन बिला उज्र इसकी आदत बना लेने से तो वो गुनाहगार होगा क्योंकि पूरे सर का मसाह करना सुन्नत मुअक्किदा है और कुतुब फिक़ह में पूरे सर का मसाह करने के दो तरीके मनक़ूल है। दोनों हाथों के अंगूठे और कलमे की उंगलियां छोड़कर बकिया तीन तीन उंगलियों के सिरे मिलाकर पेशानी पर रखे, फिर उनको गुद्दी की तरफ इस तरह खींच कर लाए कि हथेलियां सर से जुदा रहे, फिर फकत हथेलियों से सर की दोनों जानिबों का मसाह करता हुआ पेशाने तक ले आए। नंबर 2, अंगूठे और कलमे की उंगलियों के अलावा दोनों हाथों की तीन तीन उंगलियां और हथेलियां पेशानी से गुद्दी की तरफ इस तरह खींच कर लाए कि पूरे सर का मसाह हो जाए। फिर बयान करदा तरीकों में अंगूठों के साथ कानों के बैरूनी हिस्से और कलमे की उंगलियों से अंदरूनी हिस्से का मसाह करें।
لہذا اگر عورت سر کے مسح میں دوسرے طریقے کو اپنائے تو مشکل سے بچنے کے ساتھ ساتھ پورے سر کا مسح کرنے والی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔